Hello student, very good morning to all of you. Today we are going to study about the past tense. As we know that student, past tense symbolizes the ever moving non-stop wheel of time which is forever busy gathering moments of future and throwing them into the dustbin of past. Past something that has been past यानी कुछ वो चीज़ें जो हमसे जो है कि दूर हो चुकी हैं, that would be a past tense. टेंस सिम्बलाइजेज एवर मूविंग, जैसा कि टेंस आपको बताता है कि वो हमेशा मूविंग वे में होता है, नॉन स्टॉप फील ऑफ टाइम है, ठीक, यानी वक्त जो कभी रुकता नहीं है, हमेशा गतिशील होता है, मूविंग कंडीशन में होता है, विच इज़ फॉर एवर बिजी गैदरिंग मोमेंट्स ऑफ फ्यूचर, जो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर की कुछ जो मोमेंट्स हैं, पल हैं, क्षण हैं, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको गैदर करने के लिए वो हमेशा बिजी होता है एंड थ्रोइंग देम इनटू द डस्टबिन ऑफ पास्ट, और वो सारी चीज़ें फिर फ्यूचर की प्रेजेंट में आती हैं और प्रेजेंट के बाद फिर पास्ट की डस्टबिन में चली जाती हैं. सो स्टूडेंट, लेट्स सी द डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक पास्ट. बिफोर नाउ past tense, there are four kinds of this particular tense. Past tense, as I discussed earlier student, each and every tense has a four parts, ठीक ना. हर एक टेंसेस के फोर पार्ट्स होते हैं. सो पास्ट टेंस हैज आल्सो फर्स्ट सिंपल पास्ट, सेकेंड पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, fourth past perfect continuous tense. So let's discuss one by one. First of all, we will discuss simple past tense. Simple past tense, students, used to indicate an action completed in the past. It is used to indicate an action completed in the past. It often occurs with the adverb of time. Sometimes it is used without an adverb of time. स्टूडेंट खासतौर से सिंपल पास्ट टेंस का यूज कोई भी एक्शन जो पास्ट में पूरा हो चुका होता है उसके लिए यूज करते हैं, और अक्सर ये जो है कि एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ जो है कि ये घटित होता है प्राय, बट सम टाइम इट इज़ यूज विदाउट एन एडवर्ब टाइम, लेकिन कभी कभी जो है कि ये बिना जो है कि एडवर्ब ऑफ टाइम के भी कंप्लीट होता है. एंड स्टूडेंट, इट इज़ यूज फॉर द पास्ट हैबिट्स एज वेल. यह जो है कि पास्ट हैबिट्स के लिए भी यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वॉज चाइल्ड. जब मैं बच्चा था तब मैं फुटबॉल खेलता था. द रूल ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक सिंपल पास्ट टेंस, फर्स्ट वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन आफ्टर वी हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आफ्टर वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट. सी रोट अ लेटर. सी रोट अ लेटर, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, वह एक पत्र लिखती थी. नाउ कम टू द पॉइंट असर्टिव सेंटेंस एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंसेस के क्या स्ट्रक्चर होते हैं स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन आफ्टर वी हैव टू सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर वी पुट द फुल स्टॉप. दिस इज द basic structure of assertive sentences, just like she wrote a letter. And now come to the negative sentences. We have to use subject, then we have to use did plus not plus first form of the verb plus object, then we have to put full stop. This is the structure of negative sentences of simple past. फॉर एग्जाम्पल, सी डिड नॉट राइट अ लेटर. सी डिड नॉट राइट अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखती थी. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. वी हैव टू यूज डिड प्लस वी हैव टू यूज सब्जेक्ट प्लस वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट, देन वी हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क. This is the structure of interrogative sentences student. And for example, did she write a letter, क्या वह एक पत्र लिखती थी. Now come to the fourth one, interrogative negative sentences. Interrogative negative sentences, we have to use did plus subject plus not plus first form of the verb plus object, then we have to put question mark.
फॉर एग्जाम्पल, डिड सी नॉट राइट अ लेटर, डिड सी नॉट राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती थी। जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, डिड हम पहले लगा देते हैं, देन सब्जेक्ट यूज करते हैं, देन नॉट लगाते हैं, देन V1 लगाते हैं, V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं। तो डिड जब भी कहीं भी लगेगा तो उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो हमारे रूट फॉर्म में होगी, यानी बेस फॉर्म में, यानी फर्स्ट फॉर्म V1 होगी। So let's proceed the second step of this particular topic, simple past tense. The second part of the simple past tense is past continuous tense. Past continuous student, it is used to denote an action going on at the some time in the past. बताया जाता है स्टूडेंट कि इस टेंस का यूज जो है डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन, जब कोई काम चल रहा होता है ऑन एट द सम टाइम इन द पास्ट, यानी पास्ट में बीते हुए समय में वो काम उस वक्त चल रहा था, देन वी हैव टू यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल, आई वाज ड्राइविंग ए कार, मान लीजिए कि मैं एक कार चला रहा था, द वर्क वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, जो काम हमारा पास्ट में चल रहा था। नाउ कम टू द रूल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स, वी हैव टू यूज वाज वर प्लस ing टू द V1, ठीक ना। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंसेज। फर्स्ट वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन वी हैव टू यूज वाज ऑब्लिक वर, वाज या वर अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ द सब्जेक्ट, सॉरी, देन वी हैव टू यूज V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। स्टूडेंट, असर्टिव स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज आना चाहिए या वर्ड आना चाहिए, इसको हम रेक्टिफाई आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट को देख करके, देन आफ्टर हमको V1 प्लस ing यानी ing फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, देन आफ्टर वी पुट द ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज राइटिंग ए लेटर, जैसे कि वह एक पत्र लिख रही थी। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। इट इज़ वेरी सिंपल एवरीबॉडी, वी हैव टू यूज सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, इसमें क्या करना होता है कि आपको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज आना चाहिए या वर आना चाहिए, इसको हमको जज करना होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन हम नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद हम V1 प्लस ing प्लेस करेंगे, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट इफ गिवन है तो, एंड देन वी पुट द फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, सी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, सी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रही थी। नाउ कम टू द थर्ड वन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, वाज सी राइटिंग अ लेटर, इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है, वाज वर पहले हम यूज करेंगे और वाज वर हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है स्टूडेंट। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर, ठीक है। देन आफ्टर V1 प्लस ing देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल, वाज सी राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रही थी। नाउ कम टू द फोर्थ वन, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। We have to use was, were plus subject plus not plus V1 plus ing plus object plus question mark. So स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट was were यूज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन V1 प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, was she not writing a letter, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रही थी। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, that is past perfect tense. Past perfect tense student, just see the screen here. It is used to describe an action completed before a certain moment in the past, usually a long time ago. If two actions happened in the past, past perfect is used to show the action that took place earlier. स्टूडेंट, इस जो है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम कब करते हैं, जब ये किसी भी जो है कि कंप्लीटेड एक्शन को जो है कि डिस्क्राइब कर रहा होता है और ये किसी एक निश्चित क्षण के लिए, वो भी पास्ट टाइम में, यानी बीते हुए वक्त में, तो वो काम हमने कर लिया था, यूजुअली ए लॉन्ग टाइम एगो,
खासतौर से ये जो है कि एक लंबे समय पहले। इफ़ टू एक्शंस हैपेंड, यदि दो जो है कि कार्य जो है कि पास्ट में घटित हो रहे होते हैं तो पास्ट परफेक्ट इज यूज टू शो। पास्ट परफेक्ट जो है कि इस बात को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है कि एक्शन दैट टू प्लेस अर्लियर, कि वो आपका जो एक्शन है, जो कार्य है, वो पहले हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जैसे एग्जाम्पल दिया गया स्टूडेंट कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड, यानी पेशेंट के मरने की जो प्रोसेस थी वो जो है कि पहले हो चुकी थी और उसके बाद डॉक्टर आते हैं। तो जो एक्शन हमारा पहले हो चुका होता है दैट कुड बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस, वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, then we have to use had, then we have to use third form of the verb, then we have to use object, then we put the full stop. For example, she had written a letter, she had written a letter। जैसा कि स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस का बेहद इजी और बेहद सरल जो है कि इसका स्ट्रक्चर होता है, और हालांकि सारा सिंपल होता है। तो सब्जेक्ट पहले यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सी हैड नॉट रिटन ए लेटर, सी हैड नॉट रिटन अ लेटर। नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, बस आप हैड और वी थर्ड के बीच में क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो जाता है। बाकी सी। नाउ कम टू द थर्ड वन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हाउ वी फ्रेम द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वी हैव टू यूज हैड, then we have to use subject, then we have to third form of the verb, then we have to object, then we have to put the question mark here। ओके स्टूडेंट, पहले इसमें क्या करना होता है, हमको हैड को प्लेस करना होगा, देन सब्जेक्ट को, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को, देन ऑब्जेक्ट को, देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल हैड सी रिटन अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिख चुकी थी। नाउ कम टू द फोर्थ वन, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। We have to use had, then we have to use subject, then we have to use not, then we have to use third form of the verb, then we have to use object, then we have to use full stop, question mark, sorry। Had she not written a letter, had she not a written letter, क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुकी थी। Okay student, now come to the fourth part of simple past tense, that is past perfect continuous tense। Past perfect continuous tense, it is used to denote an action that began before a certain point in the past and continued up to some time in the past। स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है, ये खास तौर से किसी भी एक्शन को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कब, दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। पास्ट में कोई भी जो है कि एक निश्चित बिंदु के लिए जब कोई काम शुरू हुआ होता है, वहाँ पे उस एक्शन को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। एंड कंटिन्यू अप टू सम टाइम इन द पास्ट, और जो कि लगातार जो है कि पास्ट में कुछ समय तक वो जो है कि आगे कंटिन्यू रहता है। ठीक, फॉर अंडरस्टैंडिंग बेटर वी हैव टू टेक अ एग्जाम्पल हियर। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 days। स्टूडेंट, थोड़ा बेहतरीन ढंग से समझने के लिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए और सुनिए। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 days। मैं 20 दिनों से इस स्कूल में अंग्रेजी सीख रहा था। ठीक ना, तो आई हैड बीन लर्निंग, ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यूड है इंग्लिश सीखने की। इन दिस स्कूल, ये जगह है, प्लेस है, कहाँ पे, इस स्कूल में। कितने दिनों के लिए, फॉर 20 days। ठीक ना, कह रहा है कि मैं 20 दिन से इस स्कूल में अंग्रेजी जो है कि सीख रहा था। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, then we have to use had been, then we have to V1 plus ing, then we have to use object, then we have to use full stop। This is the structure of assertive sentence। For example, she had been writing a letter। One thing is left here, student, the
गिवन टाइम, जो टाइमिंग है इसमें मेंशन नहीं है, तो सी हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर, ठीक है, वह 1 घंटे से क्या कर रही थी, इस पत्र को लिख रही थी। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड वन, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, then had, then not, then been, then v1 plus ing, then object, then full stop। स्टूडेंट इसमें केवल जो है कि असर्टिव का ही स्ट्रक्चर होता है, केवल हैड बीन के बीच में हम नॉट मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सी हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से पत्र को नहीं लिख रही थी, वह 1 घंटे से एक पत्र को नहीं लिख रही थी। Now come to the third one, structure of interrogative sentences। First we have to use had, then we have to use subject, then we have to use been, then after we have to use v1 plus ing, then we have to use object, then put the question mark। This is the structure of interrogative sentences। For example, had she been writing a letter for an hour, क्या वह 1 घंटे से इस पत्र को लिख रही थी, क्या वह 1 घंटे से एक पत्र को लिख रही थी। नाउ कम टू द इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। जस्ट सी द स्टूडेंट, वी हैव टू यूज हैड, देन वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन वी हैव टू यूज नॉट, देन वी हैव टू यूज बीन, देन वी हैव टू यूज v1 plus ing, then we have to use object, then we have to use since or for, then we have to use time। This is the structure of interrogative negative sentences। For example, had she not been writing a letter for an hour, क्या वह 1 घंटे से राइटिंग नहीं कर रही थी एक लेटर को, कहने का मकसद है कि क्या वह 1 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रही थी। आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द पास्ट टेंस स्टूडेंट। It's all today, and tomorrow onwards we will focus on the future tense। Okay, so thank you all for listening me, thank you all for watching me, thank you all everyone।